చణుతది గిడతక చణుతది గిడత ధరిగత విదిత ఆనందం తనవని తలపుగలగలను తలుప। हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। मैं हूँ पीयूष दास पटनायक AKA PDP, आपका दोस्त। और आज इस सेशन में हम करने जा रहे हैं रिव्यू एक बहुत ही पॉपुलर वेब सीरीज जिसका नाम है मनी हाइस्ट का, जिसको ऑब्वियसली आप लोगों ने अभी इसको अपने स्मार्टफोन्स में देखा होगा, अपने डिवाइसेस में देखा ही होगा। और एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन ये है, ये ऑलमोस्ट सबको पता ही होगा कि मनी हाइस्ट हैज़ बिकम द मोस्ट वॉच्ड वेब सीरीज ऑनलाइन इन द वर्ल्ड। तो आज उसी वेब सीरीज के ऊपर हम लोग एक रिव्यू करने जा रहे हैं। एंड हम लोग से मीन करता है इस सेशन में मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे एक फ्रेंड है, एक जनरल जनता को मैंने साथ में रखा है। जनता तो मैं भी हूँ, पर जो अभी आपको इस सेशन में मिलेगा वो है एक आम जनता की जो व्यूज रहते हैं, आम ऑडियंस के जो व्यू रहते हैं एक सीरीज को लेके। तो वो एक व्यू मतलब मेरे जाने माने दोस्त सौमिल सिंह चौहान स्ट्रेट फ्रॉम राइट नाउ वो जबलपुर में है एंड सेफली अपने घर पे है, इतने मजे में है। तो उनके साथ हम लोग इस सेशन का शुरुआत करेंगे। तो अब अगला जो शुरू होगा वो होगा विद सौमिल सिंह चौहान, एक आम जनता का क्या व्यू है और मेरा जो टेक्निकल व्यू है। तो इंट्रो। एंड वी आर लाइव विद सौमिल सिंह चौहान। हाय सौमिल, कैसे है? बढ़िया भाई, कैसा? मैं भी बहुत जबरदस्त हूँ। एंड कैसा लग रहा है यूट्यूब में पहली बार अपना चेहरा, कोमल कोमल चेहरा दिखाते हुए, सुंदर सा चेहरा दिखाते हुए? थोड़ा सा नर्वस। मूवी का रिव्यू जब अपन करते हैं तो सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है, उसकी जो आत्मा है वो है स्क्रिप्ट, है ना। स्क्रिप्ट यानी उसका प्लॉट, स्क्रीन। ऐसी वेब सीरीज है जिसका जो प्लॉट है ऐसा लिखा गया है कि वो आपको एज ऑफ द सीट, इसमें ऐसे ऐसे प्लॉट पॉइंट्स तैयार किए गए हैं जिनमें हर एक एपिसोड, हर एक एपिसोड में थोड़ा थोड़ा करके ट्विस्ट है। एंड वो ट्विस्ट ऐसे हैं दैट यू फील कि उस ट्विस्ट की वजह से आप सब्सिक्वेंट एपिसोड्स देखते ही जाओ, बिंज वॉच करते ही जाओ। एंड आई वुड डेफिनेटली से कि जब सीजन 1 खत्म हुआ था तो जो ट्विस्ट थे वो ट्विस्ट ऐसे थे दैट वेर अंडरस्टैंडेबल। एक हाइस्ट को डिटेल में देखने में, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लान्ड ऑन पेपर हाइस्ट। वो एक ऐसे जॉनर में था जो कि क्राइम ड्रामा है, ऑब्वियसली एक थ्रिलर है ऑब्वियसली, एंड उसके साथ साथ ड्रामे के भी कुछ पोर्शंस हैं जिसमें हम लोग फ्लैशबैक्स में जो जितने भी कैरेक्टर्स हम उनका जो पास्ट रहा है वो देखते हैं, उनका जो मोटिव्स रहा है वो देखते हैं, उनके बीच का बॉन्ड हम देख पाते हैं। और करंट स्क्रीन प्ले में हाइस्ट के ऊपर कंटिन्यू किया जाता है। सो दैट वाज अगेन अनदर स्ट्राइकिंग फीचर कि यार अब करंट में तो चल रहा है जो भी चल रहा है, बट देन दे मूव ऑन टू पास्ट, दे मूव ऑन टू फ्लैशबैक्स टू, जिससे आपको पता चलता है कि कोई भी कैरेक्टर ऐसा क्यों है। एंड देन वो कैरेक्टर डेवलपमेंट इतना, कैरेक्टर्स जो होते हैं हर एक कोई भी क्रिएटिव आर्ट हो, कैरेक्टराइजेशन इज अनदर थिंग जो कि बहुत मैटर करता है। व्हाई? बिकॉज कैरेक्टर्स अगर धीरे धीरे आप कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट होने लगे या यू स्टार्ट लविंग देम, तो आप उस सीरीज के साथ मतलब एक आप इंडल्ज हो जाते हो, आपको फील होता है कि नहीं आप उस सीरीज में खुद हो, जो हैपनिंग हो रही है आप उसमें प्रेजेंट हो। मनी हाइस्ट में जो वाइब्स थे कैरेक्टर्स के, सो कैरेक्टराइजेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मुझे काफी अच्छा लगा। स्पीकिंग ऑन द डायरेक्शन पार्ट, डायरेक्टर्स इसमें काफी थे, बट उसके जो मेन क्रिएटर है एलेक्स पिना, वो भी उन्होंने भी कुछ सीन्स कुछ एपिसोड्स डायरेक्ट किए। एंड आई वुड से हिज क्रिएशन इज, आई गेस उन्होंने काफी रिसर्च के बाद ही क्रिएशन किया होगा। एंड डोंट नो कि हाइस्ट का उन्होंने प्लान, अब क्योंकि हम तो ऑन स्क्रीन प्रोफेसर को देख रहे हैं जिन्होंने इतना सारा प्लान किया, बट एक्चुअली ऑन पेपर इट इज एलेक्स पिना। सो a huge shout out, a huge hats off to Alex Pina, the creator and the director of few of the episodes, and all the directors who have worked hard day and night making this Marvel. And जो उनका डायरेक्शन है वो काफी एप्ट था। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट जा रहा हो, एक्सेप्ट फ्यू ऑफ द लव मेकिंग सीन्स जो मुझे लगा कि कभी कभी वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जाता है, जो कि ज्यादा नीडेड नहीं है। ऑल्दो 90 to 95% ऑफ द लव मेकिंग सीन्स वेयर वो काफी एप्ट थे, वो काफी नीडेड थे, बिकॉज
यू नो उनको अपने बीच एक कनेक्ट, जो लव रोमांस दिखाना था वो भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट था फॉर दैट लव मेकिंग सीन्स वेल नेसेसरी परफॉर्मेंसेज हुए थे इस सीरीज में। आई वुड से सारे के सारे एक्टर्स के मैं उनके एक्टिंग स्किल्स का फैन बन गया, बिकॉज प्रोफेसर आई डोंट नो इन रियल लाइफ वो कैसे होंगे, बट जो उन्होंने पोर्ट्रे किया है द काइंड ऑफ एक साइलेंट पर्सोना, जो कि जिनके दिमाग में सब कुछ, वो जुबान से नहीं बोलते उस चीज को, बट उनके दिमाग में सब कुछ चल रहा है। जब भी कुछ ब्लो होता है या कुछ भी गलतियां होती हैं वो उस चीज को कवर अप करते हैं, वो उस चीज के रीजन के साथ आते हैं, प्लान के साथ आते हैं, एंड दैट बिकम्स वन ऑफ द बेस्ट। वी हैड अल्बा फ्लोरेस प्लेइंग नायरोबी, तो मुझे उनका भी कैरेक्टर काफी अच्छा लगा, उनकी एक्टिंग काफी अच्छी लगी अल्बा फ्लोरेस की। एंड देन ऑब्वियसली उर्सुला कॉर्बेरो एज टोक्यो, तो उनके एक्टिंग का तो क्या ही कहना। सी फेल्ट कि आप लोग उनसे ऑब्वियसली एट मैनी पॉइंट्स आप उनसे नाराज हो जाओगे, एट मैनी पॉइंट्स आप उनसे खुश हो जाओगे, एट मैनी पॉइंट्स विल फील लाइक सीज, मतलब वो अपने बीच की है। एक्टिंग उतनी अच्छी थी कि आप उनसे चिढ़ते भी हो, आप उससे इंप्रेस भी होते हो, आप उसकी गलतियों, जब वो गलती करने वाली होती है फिर रियलाइज, तो आपको ये भी लगता है कि यार मत कर बेटी, फंसा देगी तू, पूरा सबको फंसा देगी यार, ऐसा मत कर। एंड सो दिस एंड देन अल्वेरो मोर्ते द प्रोफेसर, मैं उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ मुझे अच्छी लगी। मेरे हिसाब से एक्टिंग वाइज जो बेस्ट परफॉर्मर थी, नॉट था एंड थी, इज इट्जियर इटूनो द एक्ट्रेस प्लेइंग रैकल मुरेलो, जो इंस्पेक्टर थी रैकल, जो जिन्होंने प्ले किया था, लेटर वो लव इंटरेस्ट बनी, स्पॉइलर अलर्ट फॉर पीपल हु हैव नॉट वॉच्ड, प्रोफेसर की लव इंटरेस्ट बनी। सी वॉज द बेस्ट परफॉर्मर एक्टिंग वाइज। मोनिका गस्टम भी का जिन्होंने रोल प्ले किया था एस्थर, उनकी भी एक्टिंग काफी अच्छी थी। पेड्रो अलोंसो जिन्होंने प्ले किया बर्लिन द लीडर इन द सीजन 1, उनकी भी एक्टिंग आई वुड से वाज ऑलमोस्ट परफेक्ट मैं कहूंगा। सो ये कुछ 4-5 परफॉर्मर हैं जिन एक्चुअली में सारे एक्टर्स बेस्ट हैं ऑन देयर बेस्ट, पर मैं 4-5 एक्टिंग वाइज जो एक्टर्स थे, जैसे पेड्रो अलोंसो एज बर्लिन, अल्बा फ्लोरेस एज नाइरोबी, एंड इट्जियर इटूनो द बेस्ट परफॉर्मर एज रैकल मुरेलो, एंड उर्सुला कॉर्बेरो एज टोक्यो, और अल्वारो मोर्ते एज द प्रोफेसर वेर द बेस्ट। एंड एक मुझे सीन याद आ रहा है सोमिल उसमें से, जब वो कार वाले यार्ड में गए थे और वहां पे उनको एक बेगर का रूप धारण करना पड़ा टू ऑब्वियसली गेट स्वेड अवे एस्केप फ्रॉम द पुलिस। तो वो एक मेरे दिमाग में आज भी चलते रहता है कि बंदा क्या क्या कर सकता है। सो ऑल दोज थिंग्स वो मेरे दिमाग में छप गई। सो एक्टिंग परफॉर्मेंसेस के बाद म्यूजिक बैकग्राउंड में कहूंगा कि बैकग्राउंड म्यूजिक वेयर काफी इमोशंस के साथ एट पार थे, काफी बैलेंस थे। एट द सेम टाइम म्यूजिक इन जनरल की अगर मैं बात करूंगा तो हु कैन डिनाई बेला चाओ बेला चाओ बेला चाओ, वो एक हुक बन गया अपने दिमाग में, एंड ऑलमोस्ट मैं उसके साथ 1 महीने से मतलब मेरे दिमाग से वो म्यूजिक एक वो निकल नहीं रहा, हालांकि एक वर्ड भी हम उसके लिरिक्स से नहीं समझ पाते। सिनेमेटोग्राफी में काफी अच्छा काम हुआ इस सीरीज में, द फ्रेमिंग, द लाइटिंग, ऑल दोज थिंग्स, एंड द सेट की बात ऑब्वियसली बात है, उन्होंने रॉयल मिंट ऑफ स्पेन जहां पे भी वो सेट इरेक्ट करके दिखाया या फिर ओरिजिनल स्पेस में अगर किया होगा उन्होंने, तो वो काफी अच्छा था, जिसमें एक ओरिजिनल वाइब मिला कि वो मिंट है, वो रॉयल मिंट है, जो नोट्स है वो असली लगते थे, जो सेफ है, जो कुछ भी है उस सेट में, जो भी और फ्रेम में आप देख रहे थे, मुझे सब रियल लगा। ज्यादा वीएफएक्स अभी सीरीज तो नहीं है बिकॉज रियल सेट्स में ये शूट किया गया, बट देन कहीं यहाँ पे फील नहीं हुआ, अगर वीएफएक्स यूज भी हुआ था, सीजीआई यूज भी हुआ था, तो फील नहीं हुआ दैट वी आर वाचिंग समथिंग विच इज कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी एंड नॉट द रियल वंस। सो अब अगर वो भी हुआ है, हैट्स ऑफ टू दैट। सो या दैट्स इट, यही मेरा रिव्यू था, एंड ओवर टू यू सोमिल। मेरे को तो इतनी टेक्निकलिटीज नहीं पता है, राइट, मैं जितना जानता हूँ वो तेरे को बताता हूँ। राइट, बिल्कुल, हम लोग यही सुनने चाहते हैं। मेरे को क्या लगा कि मनी हाइस्ट एक फुल ऑफ ड्रामा है, थ्रिल है और रोमांस है उसमें, राइट। और मेरे को लगा कि ये पूरा माइंड गेम्स पे बेसिस है, और ये डिफरेंट स्ट्रैटेजीज पे वर्क करते हैं जो कि उन्होंने पहले से ही प्रिपेयर करके रखी। बिल्कुल। और मैं एक चीज इसमें खास बताना चाहूंगा कि जैसे कि इसमें गन्स, ग्रेनेड्स दिखाए गए हैं, राइट, उनका उन्होंने यूज भी करा है, पर इसमें वायलेंस कहीं नहीं दिखाया है कि किसी को शूट करा हो या किसी को मारा हो। राइट, तो ये इट इज अ पॉजिटिव पॉइंट। राइट। और मैं कहना चाहूंगा कि इसमें जो कैरेक्टर्स थे वो आजकल लोग अपने आइडल मानते हैं, राइट, और उनको फॉलो करते हैं
हम ये वाले कैरेक्टर्स अपने जीवन में उतारे। राइट। मैं बात करूँ अगर प्रोफेसर की, तो नो डाउट कि वो मास्टरमाइंड है, उन्हें पहले से सारे प्लान्स प्रिपेयर करके रखे और फाइनली वो अपना काम भी करते हैं। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इस सीरीज में हर जगह एक ट्विस्ट दिया गया है, जहाँ पे नीड है वहाँ पे ट्विस्ट दिया गया है, जो कि उसको इंटरेस्टिंग बनाता है। हाँ, जैसे कि पीयूष ने बताया कि बेला चाव बहुत फेमस हो रहा है। हर बच्चे आजकल ना उनको लिरिक्स पता है ना उनको उसका मीनिंग पता है, पर सब बेला चाव मार्टियानो कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं भी सीरीज देखने के बाद 1 महीने तक कॉलर ट्यून लगाया था बेला चाव। मेरा ब्रो 20-25 दिन तक मेरा भी था ब्रो। लव मेकिंग दिखाई गई है, वो इस जनरेशन पे ठीक है, पर अगर वो थोड़ी कम दिखाते तो ये एक फैमिली सीरीज बन सकती थी, सब साथ देख सकते थे। तो बहुत कम सीन्स लगे जहाँ पे मैं बोर हुआ हूँ, स्पेशली इन सीजन 2nd एंड 3rd जहाँ पे फ्लैशबैक हुए ना, वहाँ पे मैं थोड़ा सा बोर हुआ था, पर ठीक है, ओवरऑल गुड है। मैं पर्सनली प्रोफेसर का बड़ा फैन हूँ भाई। सेम हियर ब्रो। मैं भी हूँ, और सेकेंडली बर्लिन का हूँ, क्योंकि वो दोनों तो पहले बात भाई थे और उन दोनों के पास दिमाग था और जो कि उन्होंने यूज करा इन अ राइट वे। ये अच्छी बात। हाँ, इन अ राइट वे। तो या जंपसूट सबका फेवरेट होगा मेरे, आई गेस। ब्रो मैं ऑब्सेस्ड हूँ, मुझे जंपसूट और वो मास्क चाहिए नहीं। मैंने खुद नेट पे ढूंढा था पर मिला नहीं मेरे को। इंडिया डिमांड्स मनी हाइस्ट मर्चेंडाइज हमें चाहिए। लाइक ठोको दोस्तों, ताकि ये मनी हाइस्ट के क्रिएटर्स तक पहुंचे। हमें मनी हाइस्ट का मर्चेंडाइज चाहिए, हमें रेड जंपसूट और वो मास्क चाहिए। कंप्लीटली आइकॉनिक था वो, कंप्लीटली आइकॉनिक। मेरे अंदर, मैं फ्रैंकली बोलूंगा, मुझे गूज़बम्स आते थे। वो एक अलग ही जोन था जब वो जंपसूट में हुआ करते थे। तो मास्क की स्माइली ब्रो काफी क्रीपी थी, बट मतलब वो एक अंदर से डर वाला फील भी आता था, बट एट द सेम टाइम वी गेट अम्यूज्ड टू इट। आदत भी होगी। एलिसन पार्कर अच्छी लगे। अच्छा, द स्कूल गर्ल दोस्तों, यहाँ पे सौमिल एलिसन पार्कर, द स्कूल गर्ल, जो कि सीजन 1 में आपने देखा होगा, जिसको मेन होस्टेज, मैं उनका इमेज दे दूंगा यहाँ पे स्क्रीन में, द मेन होस्टेज एलिसन पार्कर। बोलना तो नहीं चाहिए पर या मेरी क्रश ठीक है बेटा, दोस्तों समझ जाओ। सौमिल मतलब अभी ये वीडियो घर पे सब देखने वाले हैं ना, इसलिए कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है। राइट। इस वेब सीरीज पे दिखाया गया है कि प्रोफेसर भी परफेक्ट नहीं था, उसने प्लान्स बनाए जो कि परफेक्ट थे, ऐसा वो उसने सोचा, पर उसमें भी कहीं ना कहीं कमी थी, पर वो हमेशा एक स्टेप आगे रहा पुलिस से। तो उसने अपनी गलतियां सुधार ली समय से पहले, तो इट इज अ पॉजिटिव पॉइंट। बिल्कुल। और मेरे को ये वेब सीरीज स्टाइलिश लगी और मैं इतना कनेक्ट हो गया था इस वेब सीरीज से कि मतलब मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा, उसके बाद मतलब मेरे अंदर क्रेविंग होने लगी कि कब सेकंड एपिसोड देखूं, कब सेकंड आगे क्या होगा। थैंक यू सौमिल सिंह चौहान फॉर द रिव्यू। और दोस्तों आई होप कि आप लोगों ने मनी हाइस्ट के रिव्यू को एंजॉय किया होगा, एंड आप भी हम लोग के जितना आप मनी हाइस्ट से कनेक्ट होता है, होप करना चाहूँगा दोस्तों, वो ये था कि गलतियां दिखाई गई थी, इम्परफेक्शंस दिखाया गया था ऑन स्क्रीन। कहने को मनी हाइस्ट में जो सो कॉल्ड हीरोज होते हैं या फिर मेन लीड्स होते हैं, जैसे टोक्यो, या उनकी पूरी टीम ही मेन लीड थी, एंड ऑफ कोर्स प्रोफेसर, देन इंस्पेक्टर, सब ने गलतियां की है, एंड वो गलतियों को दबा के दिखाया नहीं गया, तो उन गलतियों को हाईलाइट किया गया। नॉट इन एम्प्लॉइज को देख पा रहे हो ऑन स्क्रीन, और आप ये चीज रियलाइज कर सकते हो कि कितने भी कोई इंसान स्मार्ट हो जाए, एट द एंड ऑफ द डे वो एक इंसान है यार, वो गलतियां करेगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज द कमबैक्स। आप गलतियां करते हो लेकिन आप पैनिक ना करके जो आप कमबैक करते हो, दैट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग। रूल था जो प्रोफेसर ने खुद बनाया था कि पूरी टीम में कोई अलग प्रकार का रिलेशन नहीं डेवलप करेगा, कोई लव रिलेशन, कोई भी कनेक्शन या कोई बॉन्ड डेवलप नहीं करेगा। ऑब्वियसली डेनवर और उसके पापा मॉस्को, तो वो बाप बेटे थे, तो उनके बीच नॉर्मल था, बट देन बाकी के कैरेक्टर्स ने भी, जो टीममेट्स ने, उन्होंने जो कनेक्ट डेवलप किया, बॉन्ड डेवलप किया, इट शोज कि इंसान एक सोशल एनिमल है यार। वो चाहे काम अच्छा कर रहा हो चाहे बुरा कर रहा हो, बिकॉज हाइस्ट इज डेफिनेटली बैड थिंग। मतलब उन्होंंने भी गलतियां की हैं यार, लेकिन गलतियों को दबाया नहीं गया या फिर उनको परफेक्ट नहीं दिखाया गया। दैट इज द मेन पॉइंट।
पता नहीं, आई वुड से कि नॉट इन इंडिया ओनली, हॉलीवुड में भी होता है ये चीज़ कि काफ़ी मूवीज़ या सीरीज़ में जो मेन लीड होते हैं अगर वो स्ट्रेटेजिकली कोई काम कर रहे हैं तो उनको वो ऑलमोस्ट परफेक्ट दिखाते हैं। पहले के टाइम में बहुत ज़्यादा हुआ करता था, धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ने लगी है कि नहीं, लोगों को समझ में आ गया नहीं, यू शुड शो की इम्परफेक्शन है भाई, वो इंसान है, वो गलतियां करेगा, वो चाहे लीड हो चाहे वो सपोर्टिंग हो कुछ भी, लेकिन गलतियों को दिखाने से लोग और ज्यादा ऑडियंस और ज्यादा कनेक्ट कर पाती है। ने अपने उनका प्लान परफेक्ट है आई वुड से, बट वो एग्जीक्यूशन परफेक्ट नहीं हो पाया, ऑब्वियसली नहीं हो पाता, इतना बड़ा वो एक हाइस्ट का मिशन था, वो एग्जीक्यूशन कभी परफेक्ट नहीं होने वाला था। द रूल मेकर बिकम्स द रूल ब्रेकर, उन्होंने वो खुद रैकेल मुरिलो के साथ एक लव इंटरेस्ट में जुड़ गए ग्रेजुअली, अनचाहे अनविलिंगली। तो यही था कि वो खुद रूल बनाते थे, लेकिन फिर इंसान ने तो गलतियां हो भी गई उनसे, लेकिन उसके वजह से वो मुसीबत में भी गिरे, लेकिन उन्होंने कमबैक भी किया, उन्होंने अपने आप को बचाया, पूरी टीम को बचाया, एंड देन ही केम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। जैसे सौमिल ने हाईलाइट किया कि उसे कहीं पे भी बोर नहीं लगा, ऑल्दो सीजन 3 के जैसे सौमिल बात कर रहा था कि वहां पे उसको थोड़ा थोड़ा बोर लगने लगा जब फ्लैशबैक्स बहुत ज्यादा हो गए। मेरे साथ भी सेम था दोस्त, मुझे भी पार्ट 3 के टाइम में जितने भी एपिसोड्स थे उसमें मुझे धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी फ्लैशबैक्स एग्जॉस्टिंग लगे, बिकॉज आप ऑलमोस्ट जितने भी मेन लीड्स थे उनके बारे में आप जान चुके थे, तो आप उनके बारे में और ज्यादा जानना नहीं चाहते थे एंड फ्लैशबैक्स देखना नहीं चाहते थे। इसका पॉसिबल रीजन ये भी हो सकता है कि करंट स्क्रीन प्ले में जो चल रहा था हम लोग उसमें इतना इंडल्ज हो गए थे, हम बस जानना चाहते थे कि क्या होने वाला है आगे, या वो पकड़े जा रहे हैं, या तो वो फ्री हो रहे हैं, या वो निकल जा रहे हैं सीजन 1 की तरह, कुछ भी हो रहा है लेकिन पता तो चले, और फ्लैशबैक्स ना दिखाया, तो इसलिए वो फ्लैशबैक्स एग्जॉस्टिंग लगे, बाकी उतने एग्जॉस्टिंग वो रियली में नहीं थे। तो यही दिखाया गया कि हर चीज प्लान के हिसाब से नहीं होती है, कुछ चीज हो जाती है। इज द बेस्ट पार्ट कि आप पैनिक ना करो, आप कम बैक करो, जिससे आप लाइवली हो सकते हो, दोबारा से आप वो लाइफ जी सकते हो। ऐसे ही गलतियां पूरे ह्यूमन रेस ने नेचर के साथ की, एंड वी आर इन दिस सिचुएशन जहाँ पे कोरोना पैंडेमिक एक बहुत बड़ी पैंडेमिक बन गई, एंड पूरी दुनिया उससे जूझ रही है, एंड ऑलमोस्ट धीरे धीरे उभर भी रही है, काफ़ी देश उससे उभर भी चुके हैं। आई होप कि एक पॉजिटिव ओट के साथ कि बहुत जल्दी इंडिया में भी जो है लोग इससे उभर जाएं। हालांकि पॉपुलेशन वाइज जो आंकड़ा है वो बढ़ते हुए ही दिख रहा है, बट बस एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जब लॉकडाउन के दौरान हम अपने घर में थे तो वो रेट उतना ज़्यादा नहीं था, अब अनलॉक जब हो चुका है, बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल चुका है कंपेयर टू बिफोर, तो वो इसलिए हुआ क्योंकि गवर्नमेंट का मकसद ये नहीं है कि आप बेफिक्र होकर घूमो। गवर्नमेंट ने ये अनलॉक इसलिए किया ताकि जो इकोनॉमी है विद लिमिटेड कंट्रोल, वो इकोनॉमी नॉर्मल तरीके से चल पाए, ताकि देश जो है वो सफर ना करे। लेकिन यार ये अपनी समझदारी होगी दोस्तों कि आप घर पे ही रहो, अननेसेसरीली बाहर अब भी मत जाओ। जो माहौल पहले लॉकडाउन के समय में बना हुआ था वही मेंटेन करो। जो एजेंसीज है, पुलिस हो और कोई भी हो, उनसे डर के जैसे हम लोग बाहर नहीं निकलते थे, वही डर हमें उनसे नहीं, एक्चुअली में हमें कोरोना वायरस से डरना है, जिससे एक्चुअली में डरना चाहिए, दैट इज द वायरस। हमें वायरस से डरना चाहिए। गलतियां सबसे हो रही है बाहर निकलने की, अननेसेसरीली बाहर निकलने की, पर उस चीज को कवर अप करें दोस्तों। गलतियां हम पहले कर चुके, कमबैक हमें ये करना है कि हमें एकजुट होना है, अननेसेसरीली बाहर नहीं घूमना है, फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को फॉलो करना है, एंड स्टिल वो वाला माहौल, लॉकडाउन वाला माहौल मेंटेन करना है यार। एट द एंड ऑफ द डे जब तक वैक्सीन नहीं निकलता हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। ऑडियंस भी अट्रैक्ट होती है। क्रिएटर्स प्लीज, क्या आप सुन रहे हैं? जो लोग गलतियां नहीं दिखाते, परफेक्ट कैरेक्टर्स मत दिखाओ, परफेक्ट मैन लीड्स मत दिखाओ, परफेक्ट स्क्रीन प्ले, परफेक्ट प्लान्स, परफेक्ट स्ट्रेटेजीज मत दिखाओ, इम्परफेक्ट दिखाओ, ऑडियंस ज्यादा कनेक्ट होती है। कैरेक्टर डेवलपमेंट अच्छा करो, पब्लिक ज्यादा कनेक्ट होती है। और कैरेक्टराइजेशन के लिए स्क्रीन प्ले स्लो नहीं होता, बल्कि वो इंटरेस्टिंग होता है। फ्लैशबैक्स भी दिखाना है तो यार मनी हाइस्ट लेवल का दिखाओ यार प्लीज, जिसमें कुछ मोटिव समझ में आए लोगों के। हम लोग एक चर्चा कर रहे थे लव मेकिंग सीन्स के ऊपर, तो हाँ, जिसके ऊपर तूने बोला कि यार ये अपने थोड़ा कम होता था, हम लोग फैमिली के साथ देख सकते थे, दैट इज राइट, बट देन कल्चरल डिफरेंसेस भी होता है ना यार। वो क्या है, इट्स स्पेनिश ओरिजिनल टीवी सीरीज था वो एक्चुअली, जो कि बाद में नेटफ्लिक्स ने उसके राइट्स खरीद के उसको अपने प्लेटफॉर्म में डाला था कि एक ग्लोबल व्यूअरशिप हो, बिकॉज इट्स आउट ऑफ द बॉक्स वेब सीरीज है। पर कल्चरल डिफरेंसेस ये है कि वहाँ पे क्योंकि एक यूरोपियन कंट्री है वो, एंड अमेरिका में, वेस्ट में कह लो आप, कि वेस्ट में पब्लिक में मेकआउट करना, पब्लिक में किस करना, लिप लॉक करना, वो काफ़ी नॉर्मल है। एंड वहाँ पे सेक्स एजुकेशन इज अ बेसिक थिंग जो कि इंडिया में नहीं है। सो ऑब्वियसली बात है, वहाँ पे टीनेजर्स अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के ये सीरीज देख सकते हैं, इसलिए उनके लिए ये कोई नई बात नहीं है, और इसलिए उन्होंने शायद इस चीज़ को लव मेकिंग सीन्स को इतना ज़्यादा बनाया। बट देन
ओइंग टू ग्लोबल ऑडियंस, जहाँ पे ये कल्चर जैसे कि इंडिया का कल्चर या इंडियन सबकॉन्टिनेंट का कल्चर, नॉट ओनली इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, यानी इंडियन सबकॉन्टिनेंट में ऐसा कल्चर है कि जहाँ पे टीनेजर्स अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के लव मेकिंग सीन्स नहीं देख सकते। सारी कैटेगरी, दोनों कैटेगरी के लोग अनकंफर्टेबल फील करेंगे। बट देन इट्स अ वेब सीरीज, नॉट अ टेलीविजन सीरीज। आप अपने उंगलियों के ईज पे अपने फोन की स्क्रीन में अकेले व्यू कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ व्यू कर सकते हो, दैट्स नॉट अ मेजर प्रॉब्लम। बट हाँ, लव मेकिंग सीन्स को थोड़ा लिमिट किया, कुछ लव मेकिंग सीन्स को एडिटिंग टेबल पे ही चॉप किया जा सकता था। चलो दोस्तों, तो इसी के साथ एक आप लोगों से सबसे गुजारिश है एंड कि प्लीज़ अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें, जितनी ज़रूरत हो उतना बाहर निकलें। कभी अगर बाहर निकल रहे हैं कुछ भी शॉपिंग के लिए, तो प्लीज़ एक हफ्ते एडवांस में आप अपने घर की जो एसेंशियल से बोले आएँ। पहले जैसे फिजिकल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स फॉलो करें। प्लीज़ हैंड सैनिटाइज ज़रूर करें, फेस सैनिटाइज ज़रूर करें, हाथ को अभी भी अपने मुंह से दूर रखें, खाना खाने से पहले हाथ सैनिटाइज करें, बाहर जाकर आने के बाद हैंड सैनिटाइज करें या शावर ले लें, बाहर से कोई सामान आप ला रहे हैं तो उसको सैनिटाइज करें। और ऑब्वियसली अगर आप अपना काम कर रहे हैं लिमिटेड वे में, जहाँ पे रेगुलेटेड वे में एम्प्लॉयज़ का जाना आना अलाउ किया गया, वहाँ पे आप काम ज़रूर करें, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग फॉलो करें। जिम्मेदारी बिंग द रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कि हम इस कोरोना नाम के इस हमारे दुश्मन को, द आर्टुरो ऑफ रियल लाइफ, आर्टुरो के बारे में जैसे मतलब हमारे हाज में आर्टुरो सबको बुरा लगता था, मुझे चिढ़ मच गई थी, एंड दैट वाज द हाई इन दिस सीरीज के आर्टुरो जो कि एक खुद विक्टिम था सीरीज में, राइट सोमेन, लेकिन खुद लोग उससे चिढ़ते थे। एंड तो वैसे ही रियल लाइफ में भी एक आर्टुरो हमारे साथ है, कोरोना। तो प्लीज़ इससे भी आप चिढ़ें, इससे आप दूर भागे, जैसे बाकी के हॉस्टेजेस आर्टुरो से भागते थे, तो प्लीज़ इससे दूर भागे, अपने आप को सेफ रखें, बाकियों को सेफ रखें, अपने फैमिली को सेफ रखें, छोटे बच्चों और बुजुर्गों का खास ख्याल रखें। रियल लाइफ में आप आर्टुरो मत, फैमिली के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए आर्टुरो मत बनो प्लीज़। एंड जो आर्टुरो को वो वायरस है उसको ही बनने रहने दो। जब डिक्लाइनिंग स्टेज में आ जाएंगे, जब वैक्सीन तैयार हो जाएगा, तो फिर तो यार पूरी दुनिया अपनी है, पूरा देश ही अपना, पूरी मिट्टी ही अपनी है। फिर उस मिट्टी को लगे चाहे मुंह पे लगाओ या फिर उससे अपने बाल धो लो, कोई दिक्कत नहीं है। बी प्रोफेसर इन योर लाइफ एंड नॉट बी आर्टुरो। बस पीटीपी को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और डायरेक्टर्स कट को भी सब्सक्राइब करें। ओके, उसी के साथ इस सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं और जुड़े रहिए हमारे साथ। इस वीडियो को लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, यार बड़ा बनाओ इस चैनल को, ताकि हम लोग और रिव्यूज लाते रहें। और कमेंट करो कि आपको मनी हाइस्ट कैसा लगा, क्या क्या पार्ट अच्छा लगा मनी हाइस्ट में। आप एक डिस्कशन रखो और इस वीडियो के बारे में आपको जो भी मतलब आपकी फीलिंग्स है, आप इस वीडियो पर रिव्यू कमेंट। आप ये भी सजेस्ट कर सकते हो कि हम अगला रिव्यू किस वेब सीरीज का करें। यस, अगला रिव्यू किस वेब सीरीज, किस मूवी या किस स्टैंड अप वीडियो पे करें, बिल्कुल आप कमेंट करो और भर दो कमेंट बॉक्स को। ओके, बाय बाय, पीस आउट। It's caught in the crossfire.